हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ। कल जैसे कि हमने न्यू बुक स्टार्ट की थी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी का क्लास सेवन्थ के लिए। तो आज के डे का हमारा फर्स्ट जो कोटेशन है वो इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, अर्थात भारतीय लोकतंत्र में समानता। सो गाइस, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानवता मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानताएं खत्म हो गई हैं या खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हम कह सकते हैं, फिर भी जो एक एक्सप्लोशन तौर तरीके हैं, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। यहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार में लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के समान सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, आप देख रहे हैं। जैसे प्रथम, कानून की दृष्टि में व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपिता से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान तथा उनके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार सभी। शासन में ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून द्वारा। दूसरा, समाज की योजनाओं के कार्यक्रम द्वारा जो तर्क थे उनको रिलीज़ किया गया, उसको आग्रह किया गया या उसको लिया गया। भारत में ऐसे कानून अनेक प्रकार से आए या अनेक प्रकार से देखे गए जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक समानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हों। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिकतर अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्यम भोजन की व्यवस्था या कहें या अन्य जो रीजन्स थे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने डीलिंग भी किया था, या कहें तो अच्छे तरह से किया गया था। गाइज, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब ने अपने आत्मसम्मान पर दाव लगाकर जीवित रखना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त करता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। इन दृष्टिकोण को भी इसमें रखा गया है। अन्य सामाजिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर लोगों में क्या क्या भेदभाव थे, मैं आपको इस बात को भी बता दूं। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी ऑन देयर डेमोक्रेटिक। शायद आप सोच रहे होंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, जहां असमानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन की मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिका को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठाना पड़ता था। जब भी ये तर्क हमारे सामने आते थे या बैठते थे तो उन्हें कई सीट और कई तरह की चीज़ों को तर्कों को लेकर भी आगे जाना पड़ता था। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं इस चित्र में कि रोज़मर्रा फॉक्स 1923 2005 अफ्रीकी अमेरिकन महिलाएं थीं। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया और इनकार से अफ्रीकी अमेरिका के साथ असमानता को देकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया।
इसने यह भी कहा कि अफ्रीका अमेरिका बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो निवेश के रूप में केवल इन सबको जोड़ने के लिए भी इनमें था, या इसको कह सकते हैं हम एक इक्वलिटीज भी इसमें थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 15 को भी इसमें दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए क्या था। किसी भी देश के लिए पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक असमानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ाते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इन चीज़ों पर भी इसमें तर्कस दिया गया है। सो गाइस, ये चैप्टर नंबर हमारा यहीं फिनिश होता है। कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू।